कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? ओके। कल हम लोगों ने मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। हमने पिछले साल पढ़ा था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। P&L के बाद क्या बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन। उसमें मैंने बताया था क्रेडिट साइड पर 2 आइटम्स आते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट आता है प्लस इंटरेस्ट ऑन डूइंग आता है। डेबिट साइड पे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं वो आते हैं, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, और जो बचता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में आपस में बांटते हैं। अब उनमें सब एक एक आइटम्स की डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करना है, यानी पार्टनर जो कैपिटल लगा था उस पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है। जैसे देखो आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं समझना, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं हो। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 4,80,000 एंड 540। क्लियर है? मतलब एक ही कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी है? 480, और बी की कितनी है? 540। ये 1 अप्रैल को। ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। 1 अक्टूबर को क्या डिसाइड हुआ कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होना चाहिए? 10 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली। जो दोनों पार्टनर में क्या होगी? इक्वली। तो फर्म की कैपिटल कितनी है? 10 लाख, दोनों में इक्वली रहेगी, यानी कि 5 लाख और 5 लाख, यानी कि ए की कैपिटल 1 अक्टूबर से कितनी हो जाएगी? 5 लाख, और बी की कितनी हो जाएगी? 5 लाख। यानी कि वापस समझो, ऑन 1 अप्रैल ए की कैपिटल कितनी थी? पहले 480, और 1 अक्टूबर से कितनी हो जाएगी? 5 लाख। इसी तरह बी की कैपिटल कितनी थी? 540, जो कितनी हो जाएगी? 5 लाख। अब आगे लिखा हुआ है इक्वली बाय बोथ ऑफ देम कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पड़ेगा और 31 मार्च 2000। अब हमारे को इस कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? आंसर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें? सबसे पहले आप कर लीजिए ए का। ए की 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी? 480। 1 अक्टूबर से इन्होंने क्या डिसाइड किया? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी? 10 लाख, और जो दोनों में क्या होगी? इक्वली। तो टोटल कैपिटल 10 लाख इक्वल यानी 5 लाख 5 लाख। तो 1 अक्टूबर से है, तो 1 अक्टूबर तक तो कितनी कैपिटल थी? एक ही 480, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने तक तो कैपिटल कितने रुपए थी? 4,80,000, यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट कितने रुपए पे कैलकुलेट होगा? 4,80,000 पर। तो कब से कब तक? फ्रॉम 1 अप्रैल कितना था कैपिटल? 2015 टू 30 सितंबर 2015। कितना होगा? कितनी कैपिटल थी? 480 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6% इंटू कितना है? 6/12। तो कितना होगा? 6 2 जा 12। 6% तो इंटरेस्ट, तो 6 महीने का 6/12, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 2 3 जा 6, तो कितना हुआ? 0 0 8 24, बच्चे कितने? 2 4 3 जा 12 और 2 14,400। अब इसके बाद इन्होंने टोटल कैपिटल कितनी डिसाइड की? 10 का मतलब कितनी होगी? दोनों की 5 लाख 5 लाख। तो फ्रॉम कहां से कहां तक? 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016। अब कितनी कैपिटल होगी इसकी? 5 लाख। पहले कितनी थी? 480, यानी कि 20,000 रुपये और लाया, तो अब कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख। 5 लाख पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 6% इंटू 6/12, भाई 1 2 बिंदी, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6,
और 5 3 जा 15, यानी कि 15,000। टोटल इंटरेस्ट ए की कैपिटल पे कितना हुआ? 29,400। ओके, समझ में आ गया? वापस देखो, अब बी का बताता हूँ, बी का इंटरेस्ट कितना हुआ। बी की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 540, बाकी बाद में दोनों की 10 लाख ईच, यानी कि कितनी रहेगी? बी की 545 लाख, यानी कि बी ने कितने रुपए विड्रॉ करे? 40,000 विड्रॉ करे। तो इस पर भी कैसे निकलेगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 30 सितंबर 2015 कितनी कैपिटल थी बी की? स्टार्टिंग में कितनी थी? 5,40,000। तो कितना होगा? 540 इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, गिनती कितना हुआ? 0 0 8, 16,200। इसके बाद कितना होगा वापस? फ्रॉम 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख। तो 1 अक्टूबर 2015 तो 31 मार्च 2016। अब कैपिटल कितनी होगी इनकी? 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो वही इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस पर? 15,000। तो 15 और 16 31,200। तो ए का इंटरेस्ट 29,400 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31,200। इस तरह से हमें इंटरेस्ट निकालना है कि उनकी कैपिटल कितने टाइम तक कितनी रही। जैसे वापस एक बार और समझे, ए और बी की कैपिटल पहले कितनी थी? 480 और 540। 480 के बाद कितनी होगी? 10 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। तो 10 लाख का मतलब हुआ 5 लाख ए की और 5 लाख बी की। तो 480 से 5 लाख भी तो 20,000 इंट्रोड्यूस की, और 540 से कितनी हुई? 5 लाख। तो 40,000 क्या की है? विड्रॉ की है। तो बाकी आगे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में ए और बी क्या है? पार्टनर है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 कितने रुपए थी? 4 लाख। एंड बी की कितने रुपए थी? 3 लाख। अच्छा समझना, अच्छा दिख रहा है बोर्ड पे, उतार भी लेना। ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 कितनी थी? 4 लाख और 3 लाख। ए की 4 लाख थी, इसकी 3 लाख थी 1 अप्रैल। आगे ऑन 1 अगस्त दे इंट्रोड्यूस, 1 अगस्त को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल हो लगाए ₹50,000 एंड 40,000। अब आप समझना, पहले ए की कैपिटल कितने रुपए थी? 3 लाख, ये सॉरी 4 लाख। 4 लाख के बाद कितने रुपए और लगाए? 50। तो 1 अगस्त में कैपिटल कितनी होगी? 4,50,000। क्वेश्चन अलग तरीके से दिखा रखा है, बट बात वही है, बस समझने वाली बात है कि पहले कितना था? 4 लाख से 50 और लगे 450। यहाँ पहले कितनी थी? बी की 3 लाख और कितने फर्दर कैपिटल और लगे 40, यानी कि कितने रुपए हो गए? 3,40,000 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। तो बात समझो, पहले ये कितने रुपए थे? 4 लाख। 4 लाख अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक रहे। उसके बाद 1 अगस्त को कितने रुपए लगाए? 50,000। तो 4 लाख से 450। अभी अगस्त से 31 मार्च तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ, यानी कि 4 लाख रुपए पर तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और 4,50,000 पर कितने मंथ का लगेगा? 8 मंथ। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसका? ए का। कब से कब तक? फ्रॉम 1 अप्रैल कितने तारीख की? 2015। अब इन्होंने एडिशनल कैपिटल कब लगाए? अगस्त, यानी कि यह इंटरेस्ट कब तक कैलकुलेट होगा? अगस्त के जस्ट पहले आता है 31 जुलाई तक। तो 1 अप्रैल 2015 टू 31 जुलाई 2015।
अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का इंटरेस्ट कितने रुपए पर 4 लाख पर। तो 4 लाख इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है 6/100 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि 4/12 काट लीजिए 4 3 जा 12 3 2 जा 6 00 00 4 2 जा 8000। अब इसके बाद 1 अगस्त को कितनी कैपिटल लगाई इन्होंने और 50,000 तो कितनी होगी 450। तो फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च 2006 1 अगस्त 15 टू 31 मार्च 2016 कितने रुपए कैपिटल लगे 4 लाख 50,000। 4 लाख पहले थी 50 और लगे 450 इंटू 6/100 और इंटू 8/12 वापस काट दीजिए 6 2 जा 12 2 4 जा 8 और 45 इंटू 4 18,000 18 और 8 कितनी होगी इसकी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन 26,000। बी का आ जाओ बी की स्टार्टिंग में कैपिटल कितने रुपए से बेटा 3 लाख और 3 लाख के बाद कितने और लगाए 40 तो पहले तो 3 लाख पर लगाओ। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 जुलाई 2015 कितने रुपए कैपिटल थी 3 लाख कितना परसेंट लगाना है 6/100 इंटू 4/12 भाई 4 3 जा 12 3 2 जा 6 3 2 जा 6,000 आगे 6,000 6 2 जा 12 2 1 मिनट 4 3 जा 12 3 2 जा 6 ओके 2 3। अब कब से कब तक फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 16 नहीं 15 टू 31 मार्च 2016। अब 3 लाख रुपए में कितने और लगाए भी ने 40,000 तो 3 लाख 40,000 इंटू 6/100 और इंटू 8/12 भाई 6 2 जा 12 2 4 जा 8 0 0 0 0 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 0 0 4 4 जा 16 का 6 बचा 1 4 3 जा 12 और 1 13 और 6 19,600 बी की। इस तरह से हमें इंटरेस्ट और कैपिटल निकालना है टाइम के हिसाब से कि कितने टाइम तक कितनी कैपिटल रखी। जैसे किसी ने ए ने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई अब 1 अप्रैल से कब तक रही 31 जुलाई तक रही तो 3 मंथ की कैपिटल लगेगी। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल और लगाई तो प्लस हो जाएगी और अगर विथड्रॉल करी तो वो आउट है। अब इसके मैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए या आप मानिए रूटीन में डेली प्रैक्टिस करिए। मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है ऑन दैट टाइम आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट रेगुलर वर्क प्रैक्टिस शीट रहेगी डेली का वर्क डेली रहेगा। कल हमारे टॉपिक में नया टॉपिक पढ़ाऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन में एक और चीज आती है इंटरेस्ट ऑन रेट वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।